बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, खुश रहना कैसे मुमकिन है? खुशी हासिल करने का क्या तरीका है? इसका क्या असूल है? आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे और कुछ चीज़ें भी वीडियो में आगे चलकर आपके साथ शेयर करेंगे जो कि खुशी हासिल करने के लिए बहुत ही मुफीद हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले खुशी हासिल करने के मतलब बात करें तो खुशी हासिल करने का ये असूल है कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों की खुशी में खुश रहें। दूसरे अगर कामयाब हो रहे हैं तो उनकी कामयाबी में उनकी हेल्प करें, उनके लिए काम करें। आप कामयाब तभी हो सकते हैं, आप खुश तभी रह सकते हैं जब दूसरों की खुशी में खुश रहेंगे। दूसरों को कामयाब होता देखकर उनके लिए दुआगो होंगे। और खुशी एक ऐसी चीज़ है जो आप दूसरों के लिए चाहेंगे तो आपको भी मिलेगी। हमारे माशरे में दूसरों की खुशियों को देखकर इंसान गमगीन हो जाता है। हम अपनी गमी की वजह से गमगीन नहीं हैं, दूसरों की खुशियों की वजह से हम ज़्यादा गमगीन हो जाते हैं। हकीकत में हमारे पास इसका हल मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से हम मायूसी की अंधेर नगरी में डूब जाते हैं। यूँ हमारी ज़िंदगी अजीरन बन जाती है, हमारे लिए तकलीफदेह साबित होती है। तो आज की वीडियो में हम खुशी हासिल करने के कुछ तरीके आपके साथ शेयर करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहली चीज़, रिश्ते निभाएं। आपके पुराने रिश्ते, आपके पुराने दोस्त, आपके ताल्लुक जो आप पुराने ज़माने में, पुराने वक़्त में जो आपके साथ लोग थे, जो आपके रिश्तेदार थे, आप उनको साथ लेकर चलें। कहा जाता है कि पुराने रिश्ते निभाने वाले लोग ज़्यादा खुश होते हैं। रिश्ते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि जो आपसे रिश्ता काटे, जो आपसे रिश्ता ख़त्म करे, आप उनके साथ रिश्ता जोड़ें, यूँ आपको खुशी नसीब होगी। दूसरी चीज़, प्यारे दोस्तों, बांटना सीखें। आपके पास कोई भी चीज़ है जो ज़रूरत से ज़्यादा है तो उसे अल्लाह की राह में बांटें। वो रिज़्क हो सकता है, वो खाने पीने की कुछ चीज़ें हो सकती हैं, वो माल दौलत हो सकता है। यह भी खुशी हासिल करने की एक अच्छी चीज़ है जो कि जब आप इसे बांटेंगे तो आपको नसीब होगी, यूँ आप खुश रह पाएंगे, खुशियाँ बांट सकेंगे। प्यारे दोस्तों, तीसरी चीज़, ज़िक्र। कुरान पाक में इरशाद है कि अल्लाह के ज़िक्र से दिल इत्मीनान पाते हैं। हम इत्मीनान दुनियावी माल दौलत में, मादी अशिया में ढूंढ रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह के ज़िक्र से दिल इत्मीनान पाते हैं। हम अल्लाह के ज़िक्र से दूर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी अज़ाब बन चुकी है। इसीलिए हम एक वक़्त था कि दुनिया पर राज करते थे, आज दुनिया में हमारा नाम इबरत का निशान बन चुका है। इसलिए अल्लाह ताला का ज़िक्र हर वक्त हमारी ज़ुबानों पर होना चाहिए। हमें अल्लाह ताला ने अपने ज़िक्र के लिए ही पैदा किया है, लेकिन आज हम अल्लाह को भूल कर दुनिया में इतने मगन हो चुके हैं, हम अल्लाह ताला से बहुत दूर हो चुके हैं। प्यारे दोस्तों, माफ़ करना एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए खुशी की राह में हाइल तमाम रुकावटें दूर कर देगी। जब आप दूसरे लोगों को माफ़ कर देते हैं तो अल्लाह ताला आपके गुनाह माफ़ कर देता है। अगर हम चाहते हैं कि हम दूसरों को माफ़ भी ना करें और अल्लाह भी हमें माफ़ कर दे तो ये कानून के ख़िलाफ़ है, ये कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता। हमें दूसरों को माफ़ करना चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरे के रवैये को दिल में बिठा लेंगे, हम दूसरों की बातों को दिल पर ले लेंगे तो हम कामयाबी की मिराज पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि बोझल दिल हमें वज़नी कर देता है। और जितना ज़्यादा आपका वज़न होगा, आप उतने ही ज़्यादा चलने से मुतासर हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप कामयाबी की मंजिल को नहीं पहुंच पाएंगे। आखिरी चीज़, भूल जाना। जो भी आपके साथ बुरे तरीके से पेश आए, आपको गालियां दे या किसी भी तरह से आपको तंग करे, आप उसे भूल जाएं, क्योंकि अल्लाह ताला मुआफ़ करने वाले को बहुत पसंद करता है। नेल्सन मंडेला को जब 27 साल जेल काटने के बाद रिहाई मिली तो उन्होंने सबसे पहला काम ही यही किया, अपने मुखालिफिन को माफ़ कर दिया और भूल गए। भूल जाओ, माफ़ करो, फॉरगिव एंड फॉरगेट। यूँ वो आगे बढ़े, आज उनका नाम जिंदा है। हालांकि 27 साल जिनकी वजह से उन्होंने जेल काटी, आज उन्हें कोई जानता भी नहीं है। यूँ अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप भूलना सीखे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने मुखालिफिन को
معاف کیا اور بھول گئے، یوں وہ آگے بڑھے۔ آج ایسے لوگوں کا نام زندہ ہے جنہوں نے معاف کرنا اور بھولنا سیکھا۔ تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔